शासकीय चरनोई भूमि बिक्री मामले में जनसुनवाई के दौरान शिकायत कार्रवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी। बड़वानी जिले में आयोजित जनसुनवाई में निवाली क्षेत्र से जुड़ा शासकीय भूमि का मामला सामने आया है। निवाली निवासी जनप्रतिनिधि मनशाराम आलावे ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर चरनोई भूमि को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता मनशाराम आलावे ने जनसुनवाई में दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि ग्राम निवाली की खसरा नंबर 48/1 शासकीय गोचर यानी चरनोई भूमि को कुछ लोगों द्वारा निजी भूमि बताकर फर्जी तरीके से विक्रय किया गया है। आवेदन में बताया गया कि उक्त भूमि पर होंडा शोरूम का निर्माण किया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि पटवारी एवं तहसीलदार स्तर पर कराई गई नपती में शासकीय भूमि पर निर्माण होना सामने आया है। मनशाराम आलावे ने जन सुनवाई आवेदन में उल्लेख किया कि इस मामले को लेकर वर्ष 2022 से लगातार प्रशासन को शिकायतें दी जा रही हैं, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। शिकायतकर्ता ने कलेक्टर से मांग की है कि शासकीय चरनोई भूमि की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। वहीं शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि प्रशासन द्वारा शीघ्र सुनवाई नहीं की गई तो 12 जुलाई 2026 से निवाली में अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन के लिए बस स्टैंड अंबेडकर चौराहा निवाली अथवा प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान पर अनुमति मांगी गई है। अब देखना होगा कि जन सुनवाई में प्राप्त इस शिकायत पर जिला प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं और चरनोई भूमि मामले में जांच कब तक पूरी होती है। JTV न्यूज के लिए बड़वानी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। राम जी, कहाँ से आए हो? निवाली से। कलेक्टेड आए हो, क्या समस्या लेके आए हो? ये चारागाह की जमीन का मसला है और वर्तमान में 2022 से चल रहा है मेरा मैटर ये, और 2022 से अभी तक इसमें कुछ कार्रवाई हो नहीं रही है। आश्वासन पे आश्वासन दिया और अभी पानसमल में मीडिया वालों ने ADM साहब से वो बीट ली थी उन्होंने, तो उनके द्वारा कहा भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार हुआ है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कितनी बार आप आवेदन देते? 50 बार हो गया, कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या आश्वासन मिलता है? आश्वासन ये यहाँ जांच चल रही है, कर रहे हैं, बस यही आश्वासन मिल रहा है। तो वो कितने एकड़ जमीन है? कम से कम 8 एकड़ के लगभग है। तो किनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है? ये गांव के दिग्गज लोग हैं। तो अभी वहाँ पे कुछ बना हुआ निर्माण? उन्होंने ढाबे वाले प्लाट तो काट दिए हैं, कम से कम 25 से 30 प्लाट कट गए हैं। वो एक ढाबा वर्तमान में चल रहा है वहाँ पे, और 2 एक निर्माण कार्य है वहाँ पे, और एक शोरूम बना हुआ है। निर्माण कार्य को रोक नहीं लगी अभी तक? वो तो रोक लगी हुई है, रजिस्टर पे रोक लग गई। हाँ, रजिस्टर पे। तो ये कहाँ पे है ये जमीन? ये खेतिया रोड पे है और थाने से लगी हुई है, थाना तहसील इससे सबसे लगी हुई है। तो कितने एकड़ मेन रोड पे लगभग? टोटल 8 एकड़ है। 8 एकड़ जी। तो पूरी शासकीय है? पूरी शासकीय है, मेन रोड पे? मेन रोड पे। तो आपने अभी आवेदन दिया? हाँ, तो मैडम ने अभी ADM साहब से बात की है, बोले फाइल भेज दी है बड़वानी, ऐसा बोल रहे हैं। क्या चाहते हो आप? कार्रवाई चाहते हैं अपन इसमें, और कुछ लोगों द्वारा बातचीत का वो भी रखा है कि बैठ के समझौता कर लो। अपन इस पक्ष में है नहीं कि इसमें कोई समझौता हो, कार्रवाई चाहते हैं अपन। आपने दूसरा आवेदन भी दिया है? दूसरा भी आवेदन दिया। हाँ, वो क्या है मामला? वो भी AC का है, शोरूम का है दूसरा। तो उसमें क्या चाहते हो? शोरूम वहां से हटे, कुछ बहु माफिया द्वारा शासकीय जमीन को बेच दिया उन्होंने। कार्रवाई नहीं होने? कार्रवाई नहीं होने, और जबकि वर्तमान में तहसील से लग के है शोरूम। ये कब के लिए आवेदन दिया आपने? अनशन पे? 12 तारीख का। 12 तारीख? 12 तारीख का। तो कितने समय के लिए? ये निराकरण हो जाएगा तो 2 रोज में भी खत्म हो जाएगा, नहीं तो महीना भर भी चलेगा, 2 महीने भी चलेगा। जब तक कार्रवाई नहीं होगी जब तक अनशन जारी रहेगा। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।